These are few glimpses of my past 2 days travel. Now we are heading towards Islamabad. ये मेरा पाकिस्तान है, ये दिल है, यही जान है, ये मेरी पहचान है, दिलों में तूफान है। जी हमारा बहुत अच्छा स्टे रहा यहाँ पे। हम यहाँ रुके गिलगित में और बहुत ही प्लेजेंट स्टे था। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। इवन आप होटल में आते हैं तो वो भी आपसे बहुत अच्छी अखलाक से मिलते हैं और मुनासिब प्राइजेज़ हैं होटल्स के। ऐसा नहीं कि आपको आइए आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएं। और टूरिस्ट के लिए बेहतरीन प्लेस जगह है ये। तो स्टे बहुत अच्छा था क्योंकि हम इतनी लंबी ड्राइव से आए थे, एग्जॉस्टेड थे। हमने गिलगित में स्टे किया, अब आगे हम चिलास में और इंशाल्लाह इस्लामाबाद निकलेंगे इसके बाद स्ट्रेट। तो आप लोग जब भी आइए तो आप गिलगित में अगर आपको स्टे लेना हो तो डेफ़िनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जो अच्छे होटल्स यहाँ पर हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हर जगह हम जब से हमने ड्राइव स्टार्ट की इस पूरे रीजन में, गिलगित बल्दिस्तान में, चाहे आप सुस्त तक गए, आप चाइना बॉर्डर तक गए, जितने लोग हैं, यहाँ की पुलिस, यहाँ की आम आवाम, वो बहुत कोऑपरेटिव है, अच्छे अखलाक के लोग। तो आइए इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए कि ये पाकिस्तान में एक जन्नत की तरह है, ये पाकिस्तान में एक स्विट्ज़रलैंड की तरह जगह है। यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे आप। चाय के बगैर तो सुबह होती ही नहीं हमारी। चाय पी, नाश्ता किया और निकल पड़े आगे। ये था हमारा सफ़रनामा गिलगित बल्तिस्तान का। हम वापसी के सफ़र पर हैं। बहुत ही हेक्टिक था 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर करना, लेकिन जो कर सके वो किया आपके लिए। अहमदाबाद, चिलास सिटी, इस्लामाबाद 538। अब देखें चिलास जो है 122, अहमदाबाद। इस वापसी के सफ़र पे मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो एडवेंचर जो शायद इससे पहले तुमने कभी देखा ही नहीं। खूबसूरत नज़ारे, दरिया का शोर, बरसते बादल, चहचहाती चिड़ियाँ, और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो लाइफ के अंदर जान डाल देती है, वो है रोमांस। बहुत रोमांटिक सफ़र है, तो जुड़े रहना मेरे साथ। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, लेकिन इसको आखिर तक देखना। देखिए मेरे बैक साइड पे जो पीक दिख रही है, दैट इज़ राकापोशी। कभी कभी हम नज़ारों में खो जाते हैं। मन ही मन में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, बहुत सी ख्वाहिशें पैदा होती हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, दिल में बहुत से ख्यालात आते हैं, कभी पास्ट के, कभी फ्यूचर के। वैसे आपस की बात है, प्रेजेंट में रहना हम पसंद ही नहीं करते। यही तो हमारी नाकामी की मेन वजह है। जिंदगी की रील चलती जा रही है, चलती जा रही है। जिंदगी का पहिया घूम रहा है। वक्त बड़ा जालिम है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। अभी हम पे डिपेंड करता है कि ज़िंदगी को हंस के गुजार लें या रो के गुजारें। ये तो गुजर ही जाएगी। और एक बात याद रखना, ट्रैवलिंग is the right way to learn about your life through nature. Or during travel, you have answer of those queries which definitely change your life or attitude. हमें हुंजा से निकले हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए। सफ़र बहुत ही खूबसूरत है। आते हुए
ये ट्रैक हम आपको दिखा नहीं सके इसलिए कि रात का अंधेरा था। अब आप देखिए मेरे राइट हैंड पे दरिया हमारे साथ साथ चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं कोहिस्तान की तरफ। इस रोड पे ट्रैवल करते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सामने से आने वाली गाड़ी को आपको पहले जगह देनी पड़ेगी। इन जगहों पे याद रखिए गलती नहीं होती, ब्लेंडर्स होते हैं। ये देखिए एम्बुलेंस। एक बात मेरे जहन में आई, हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि हम शहरों में रहते हैं, हमारा कुछ ना कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे इन लोगों को कितना कुछ करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ये कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास ये एहसास नहीं है तो मत कहना साला सब अनफेयर है। ये सिस्टम का फॉल्ट है। सिस्टम हमने बनाया, सिस्टम हमसे है, हम सिस्टम से नहीं। याद रखिएगा मेरी बात। अपने आप को पहचानो, अपने पोटेंशियल को पहचानो, कर लो कुछ अपने लिए। कब तक रहोगे सिस्टम के साथ? ये नेचर भी हमें इसको सिखाती है। कभी ये पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, फिर धूप पड़ती है, फिर सारा बर्फ़ पानी की तरह बह जाता है। कभी ये पहाड़ ऊपर से लैंडस्लाइडिंग कर रहे होते हैं, कभी हवाएं इनके ऊपर इरोजन्स कर रही होती हैं। यही लाइफ का हाल है। हमें नेचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए ये डैम पे काम हो रहा है। आप ये उससे पहले कौन पड़ी थी? ये डैम्स पे काम हो रहा है। ये हम इस वक्त बादशाह डैम पे खड़े। इस वक्त हम बादशाह डैम पे खड़े हैं। वहाँ ट्रैफिक जैम है, देखिए पूरा ट्रैफिक जैम हुआ है हमारा पूरा, क्योंकि हमें यहाँ पे रोक दिया गया, ब्लास्ट हो रहे हैं, हमें रोका गया है कि अभी आप रोकें सेफ्टी के लिए। देखिए एक बात नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि जब कभी भी ऐसे इलाकों पे जहाँ हम आ रहे हों, जहाँ पे ऑफ रोडिंग हो, तो कोई चीज़ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। कोई भी अनहोनी हो सकती है। जिस तरह इस वक्त हम देखें यहाँ पे ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं, उन्होंने हमारी गाड़ी को लास्ट हाफ एन आवर से रोका हुआ है। हमें नहीं पता कितनी देर और रुकें। तो जब भी कभी हैं अपने पास टाइम लेकर आएँ और रास्ते में अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें सामान में साथ गाड़ी में रखें। स्पेशली पीने का पानी ज़रूर रखें। आपको नहीं पता कितना देर रुकना पड़े, ख़ास तौर पर इन तरह के इलाकों में। Some people feel the rain, others just get wet. इस वक्त हम मट्टा पांडा में रुके हैं और हमारे सामने बैक साइड पे देखें आप, क्या व्यू है आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी, बहुत हैवी रेन है, इस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो हम यहाँ रुके थे नमाज़ के लिए और हमने नमाज़ पढ़ी। बहुत अच्छा छोटा सा रेस्ट एरिया बना हुआ है। आप बैक साइड पे देख सकते हैं क्या हालात है। तो देखिए आप पूरा हम ये मट्टा पांडा से गुजरते हुए देखते हुए जा रहे हैं। मट्टा पांडा के पास ये देखिए आप क्या कर रहे हैं।
बाटा पांडा से निकले हमें कंटिन्यू बारिश मिल रही है और अभी बस बारिश में एहतियात ही करनी होती है कि आपको एक तो सामने गाड़ी को उसको जगह देनी होती है और थोड़ा गैप रखना होता है क्योंकि गाड़ी स्किड करती है। वाइपर ज़रूर चेक कर लिया करें जब भी आप निकलें कि वाइपर्स आपके ठीक हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग का भी इशू होता है कभी कभार, लेकिन मौसम मज़ा ड्राइव करने का आता ही इस मौसम में जो इस वक्त में मिला है। इस वक्त रात के 8 नहीं बज रहे, शाम के 5 हो रहे हैं। उस वक्त हम बारिश हो रही है, जिला कोहिस्तान से गुजर रहे हैं। कई जगह जगह लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, देखिए आप। कौन सी जगह? दोपहर से गुजर रहे हैं। बहुत थ्रू आउट में बारिश मिली है वापसी में, और बारिश ने हमारा मज़ा दुबाला कर दिया है। हम इस वक्त बिशाम पहुँच चुके हैं। आपको याद होगा कि हमने आते हुए यहाँ चाय पी थी। अगर याद नहीं तो पिछला व्लॉग देखो, बहुत मज़ा आएगा। ये था मेरा आज का सफ़रनामा। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ये मेरा पाकिस्तान है, ये दिल है यही जान